पाकिस्तान ने जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर एक नेटो बनाने की कोशिश कर रहा है। मुस्लिम कंट्रीज का अपना एक नेटो, यानी कि 56, 57 जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो सारे मिलकर अटैक करेंगी किसी भी एक कंट्री के ऊपर जिसके ऊपर इनका मन करेगा। मुस्लिम ब्रदरहुड को याद दिलाने पाकिस्तान चला आया, सेम डे इजराइल सेम डे कतर पहुंचते हैं और कहते हैं कि सर आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, आइए सबको बुलाइए। जिसके अंदर आर्टिकल 5 है कि अगर एक कंट्री के ऊपर अटैक किया गया इसका मतलब है कि सारे कंट्रीज पे अटैक है वो सारे मिलकर उसका रिस्पांस देंगे। इसी के चलते इन सभी देशों ने मिलकर कसम खाई कि क्या हम सब लोग मिलकर के नाटो की तरह अपनी एक फोर्स ना बना लें। अगर नाटो कंट्रीज में किसी के ऊपर भी कोई देश हमला करेगा तो हम सब मिलकर जंग लड़ने जाएंगे। दोस्तों जैसा कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे अपनी वीडियो तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आप बताते चलें कि दोहा कतर में 57 इस्लामी मुमालिक का इजलास हुआ तो वहाँ पर नेट बनाने की तजवीज़ की गई। तो उसके अंदर तमाम इस्लामी मुमालिक ने इस बात के इत्तेफाक किया और इसके बाद फिर अब भारतीय चल रहे हैं, भारतीय को मैचें लग रही हैं कि हमारा क्या बनेगा। मैं इनको बताता चलूँ कि ये परेशान ना हो, इनके लिए अकेला पाकिस्तान ही काफ़ी है। चलिए आपको वीडियो तरफ ले लेते हैं। पाकिस्तान बोलता है कि मैं सिर्फ अकेला एक न्यूक्लियर पावर हूं पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में, तो लीडरशिप मेरे पास आनी चाहिए। ईरान ने कहा कि इस्लामिक नाटो होना चाहिए, इजिप्ट ने कहा बिल्कुल होना चाहिए, पाकिस्तान ने कहा ज्वाइंट फोर्सेस होनी चाहिए। और पाकिस्तान उन्हीं को इकट्ठा करने के बाद एक अपना खुद का नेटो बनाने की सोच रहा है जिसमें तुर्की से हेल्प ली जाएगी कि नेटो ओरिजिनल वाला चलता कैसे है। इन ओआईसी के 57 देशों में एक पाकिस्तान भी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में इकलौता वो पाकिस्तान ही देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है इन ओआईसी कंट्रीज में। इसलिए पाकिस्तान इन लोगों की नजर में बहुत इज्जत पाता है। अगर ये 50 देश एकजुट हो जाते हैं तो क्या इजराइल नया हमला देखेगा? पाकिस्तान ने जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर एक नेटो बनाने की कोशिश कर रहा है। मुस्लिम कंट्रीज का अपना एक नेटो, यानी कि 56, 57 जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो सारे मिलकर अटैक करेंगी किसी भी एक कंट्री के ऊपर जिसके ऊपर इनका मन करेगा। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान का निशाना हमेशा ही भारत रहा है। पाकिस्तान को मालूम है अकेले अपनी तरफ से इन्होंने एक नेटो बनाने की कोशिश करी है। अब इसके अंदर अब ये जो बोलते हैं कि लेकिन भगवान ने आकर हमें बचाने की भी पूरी प्लानिंग कर लिया है। अब इन दोनों इसके ऊपर बात करेंगे कि खतरा कितना पड़ा है और ये शुरू कैसे हुआ और आगे जाकर होगा क्या। पहले बात आते हैं कि इजिप्ट ने शुरू किया इस प्रपोजल को। सारे अरब कंट्रीज में से सबको छोड़कर इजिप्ट बोलता है कि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव मिलिट्री अलायंस बननी चाहिए। पाकिस्तान ने वहां पर तालियां मारनी शुरू कर दी। वैसे ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी तालियां मारी और ये नेटो का बात सुन के जो इनका फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, उसने बोल दिया कि हमारे जो बुरे वक्त है ना वो खत्म हो गया, अब हम दुनिया की सबसे ज्यादा अमीर और डेवलप्ड कंट्री बनेंगे। चलिए कोई बात नहीं कि 20,000 सोल्जर्स की एक रिजर्व फौज खड़ी की जाएगी, मिलिट्री की रिसोर्सेज को शेयर किया जाएगा, यहां तक कि जो वेपन्स की प्रोक्योरमेंट है वो भी कॉमन होगी। कि जिस कतर ने ट्रंप पर इतना विश्वास किया, इजराइल ने उस पर गोला चला दिया। बस इसी को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम ब्रदरहुड को याद दिलाने पाकिस्तान चला आया, सेम डे कतर पहुंचते हैं और कहते हैं कि सर आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, आइए सबको बुलाइए। तो सबको बुलाने में अरब इस्लामिक समिट आयोजित की जाती है 14 और 15 सितंबर के दिन। और उस अरब इस्लामिक समिट के अंदर कतर इन सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को इनवाइट करता है, इनके फॉरेन मिनिस्टर्स को इनवाइट करता है और बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इजरायली डिफेंस फोर्सेस हम में से किसी भी देश को इसलिए निशाना बना सकती हैं कि हमारे यहां हमास का लीडर है। आपको यह तो याद होगा साथियों कि पिछले बार जब हमारे यहां पर पहलगाम हमला हुआ था उससे पहले हमास के कुछ आतंकी पाकिस्तान में आए हुए थे। भविष्य में चूंकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने यह कह रखा है कि वो दुनिया में कहीं भी हो हम अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे, इससे यह बात तो निकलती है कि अब हमास अगर पाकिस्तान में भी है तो इजराइल उसे पाकिस्तान में भी निशाना बना सकता है। इसी सभी देशों ने मिलकर कसम खाई कि क्या हम सब लोग मिलकर के नाटो की तरह अपनी एक फोर्स ना बना लें। एक कलेक्टिव डिफेंस का एक नैरेटिव बनाया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि नेटो का जो ओरिजिनल नेटो यूरोप और अमेरिका का, जिसके अंदर आर्टिकल 5 है कि अगर एक कंट्री के ऊपर अटैक किया गया इसका मतलब है कि सारे कंट्रीज पे अटैक है वो सारे मिलकर उसका रिस्पांस देंगे। ये है ट्रिगर, जिसको यानी कि बोलते हैं कि नेटो से कॉपी करके यहां पर पेस्ट करने का प्लान बना लिया। अब ट्रिगर तो बड़ा क्लियर है कि ट्रिगर था जब इजराइल ने दोहा में जाकर कतर में अटैक किया तो मुस्लिम वर्ल्ड ने बोलना शुरू कर दिया कि ये रेड लाइन है। ये वो अरब कंट्रीज के अंदर भी अगर इजराइल जाके ठोकेगा, जो सीरिया में और ईरान में कर रहे थे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेबनान में किया, यमन में किया, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे घर में आकर आप अटैक कर रहे हैं। तो इजिप्ट ने इमीडिएटली बोल दिया कि हमें अब यूनिटी दिखानी पड़ेगी वरना ये तो हमें लड़ाकर रखेंगे। और साथ में उन्होंने बोल दिया अगर यूरोप और अमेरिका ये दोनों नेटो बना सकते हैं हम क्यों नहीं बना सकते, हमारी तो जरूरत है और अटैक भी सारी दुनिया में हमारे ऊपर ही होता है। पाकिस्तान बोलता है कि मैं सिर्फ अकेला एक न्यूक्लियर पावर हूं पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में, तो लीडरशिप मेरे पास आनी चाहिए। आप समझ सकते हैं कि कभी भी कोई चीज पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं होती जियोपॉलिटिक्स के अंदर। जो लीडरशिप की प्रॉब्लम है
उसको ये चार लोग रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। उसमें मेजर है तुर्की, ईरान और सऊदी अरेबिया। नाटो की फोर्स से तात्पर्य है जैसे नाटो के अंदर आर्टिकल 5 काम करता है, जो कहता है कि अगर नाटो कंट्रीज में किसी के ऊपर भी कोई देश हमला करेगा तो हम सब मिलकर जंग लड़ने जाएंगे। बिल्कुल उसी तर्ज पर दोहा में आए हुए ये अरब इस्लामिक कंट्रीज ने चर्चा की कि अगर हम में से किसी भी देश पर हमला हो तो हम क्यों ना अरब नाटो बना लें, यानी सब की सब देश मिलकर के एक साथ उस दुश्मन से लड़ने चले। इस आइडिया को दोहा के अंदर टेबल किया गया, रखा गया। इसीलिए ईरान ने कहा कि इस्लामिक नाटो होना चाहिए, इजिप्ट ने कहा बिल्कुल होना चाहिए, पाकिस्तान ने कहा जॉइंट फोर्सेस होनी चाहिए। तमाम प्रकार से दुनिया भर के देशों ने अपनी अपनी राय रख दी। आज के सेशन में हम जिक्र करेंगे कि क्या यह स्थिति अगर बनती है तो क्या कतर इजराइल से बदला लेगा उस दिन का जब कतर के ऊपर इजराइल की तरफ से बिना पूर्व सूचना के हमास को निशाना बनाया गया था, जबकि कतर बार बार यही कहता रहा कि हमास में अपनी मर्जी से नहीं, अमेरिका के कहने पर उनको अपने यहां जगह दिया हुआ था। अमेरिका ने अच्छा सिला दिया मेरे प्यार का और बम मरवा दिया हमास के मेरे यार का। तो अब आते हैं नंबर्स के ऊपर। 57 मेजर मुस्लिम कंट्रीज हैं, इन्होंने एक मीटिंग किया दोहा के अंदर कतर में कि ये सारे मिलकर एक नेटो बनाते हैं। 6 कंट्रीज पहुंची। अब ये सारे मुसलमान कंट्रियां इकट्ठे मिलकर भारत को लूटेंगी, और लूटने के बाद तो राहुल गांधी ने पहले बोल दिया कि मंगलसूत्र भी छीन कर हम पाकिस्तानियों को दे देंगे, या पाकिस्तान की मानसिकता वाले लोगों को हम बात करने की जरूरत है। बुरे दिन खत्म हो गए। 1000 साल से तो ये ऐसे ही अपनी कंट्री चलाते रहे, कंट्री मतलब कि अपनी कौम चलाते रहे, अब आगे भी यही करेंगे। अब इसके साथ प्रॉब्लम एक और भी है, प्रॉब्लम है तुर्की की यूनिक प्रॉब्लम है, वो नेटो का मेंबर भी है। अब नेटो का मेंबर होने के बाद अगर तुर्की बोले कि भाई मुझे तो खलीफा भी बनना है और मुसलमान जो नेटो है उसका मेंबर भी बनना है, तो ओरिजिनल नेटो वाले बोलेंगे यहाँ से। दोस्तों, नेटो टीम बनाने के बाद अब भारतीयों की चीखें निकल रही हैं। भारतीय ये कह रहे हैं कि हमारा क्या बनेगा। ये जो नेटो बनाई गई है ये इसराइल के लिए बनाई गई, क्योंकि इसराइल जब भी चाहता है कभी ईरान के ऊपर कभी कतर के ऊपर जुल्म कर रहा होता है। इसी वजह से ये नेटो टीम बनाई गई है। अब भारतीयों के लिए अकेला पाकिस्तान ही काफ़ी है, क्योंकि पाकिस्तान एक मरतबा भारतीयों को सबक सिखा चुका है। अगर फिर भी भारतीयों को ज़रूरत हुआ तो अकेला पाकिस्तान ही भारतीयों के लिए काफ़ी है। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे के बेल आइकन को भी जरूर